भूपेश बघेल को फंसाने के लिए ईडी का गंदा खेल, गवाह पलटा, कहा ईडी ने हमें किया मजबूर। क्या ईडी अपनी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेगा? सरकार के चरणों में नतमस्तक तो है ही, जी हजूरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्या अब विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं को फंसाने के लिए ईडी साजिश रचने लगी है? चुनाव से ठीक 4 दिन पहले ईडी छापेमारी करती है, एक शख्स को करोड़ों के कैश के साथ बरामद करती है। आरोप लगता है यह कांग्रेस कोटे के मुख्यमंत्री को दिया जाना था। ठीक इसके बाद पीएम मोदी चुनाव रैलियों में कांग्रेस पर लगाते हैं जमकर आरोप, लेकिन अब गवाह अपने बयान से पलट गया, एक बड़ा खुलासा कर दिया, ईडी के काले खेल को कर दिया उजागर। कहा ईडी ने हमें मजबूर किया, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे फंसाया गया, मैंने किसी नेता को पैसे नहीं दिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं हुआ हूं धोखे का शिकार। ईडी को लेकर उठ रहे लगातार सवाल। राजस्थान में ईडी अधिकारी को लाखों रुपए घूस लेते रंगों हाथ पकड़ा गया, जेल में डाला गया। बाद में ईडी ने उसकी गलती मानकर पद से बर्खास्त कर दिया। कहीं ईडी पर करोड़ों रुपए घूस मांगने के आरोप लग रहे और सीबीआई उसके खिलाफ जांच कर रही। गवाह असीम दास ने क्या कहकर ईडी की पोल खोल दी? कहा ईडी ने हमें मजबूर किया, जबरदस्ती बयान दिलवाया, मुझे बताए, अंग्रेजी में लिखे पत्र पर सिग्नेचर करवा लिए, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। पत्र में दास ने कहा अवैध ऐप का मास्टरमाइंड शुभम सोनी उसका बचपन का दोस्त था। जिस दिन मैं रायपुर हवाई अड्डे पर उतरा, मुझे कार लेने और वीआईपी रोड पर एक होटल में चेक करने के लिए कहा गया। मुझे कार को एक विशिष्ट स्थान पर पार्क करने के लिए कहा गया, जहां बाद में एक व्यक्ति ने नकदी से भरा बैग वाहन में रख दिया और चले गए। उन्होंने पत्र में कहा मुझे फोन पर अपने होटल के कमरे में वापस जाने के लिए कहा गया और कुछ समय बाद ईडी अधिकारी मेरे कमरे में आए और मुझे अपने साथ ले गए। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कभी भी पैसे या कोई अन्य सहायता नहीं दी है, कोई भी राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता हो। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में मार्च 2022 से छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। ओडिशा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में छापे मारे गए, लेकिन राज्य की पुलिस दुबई में छापे नहीं मार सकती। केंद्र को कार्रवाई करनी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। जयराम ने दावा किया ऑनलाइन बैटिंग ऐप को केंद्र सरकार ने कानूनी दर्जा दिया है। कांग्रेस का कहना था महादेव ऐप यूनिवर्सल है और पूरे देश में चलाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने महादेव ऐप के खिलाफ जांच की थी और 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 450 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और 191 लैपटॉप, 865 मोबाइल डिवाइस, 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति, 41 लाख से अधिक नगद और 16 करोड़ के अनुमानित मूल्य के बैंक खाते जब्त किए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा अगर स्मृति ईरानी के पास कोई जानकारी या सबूत है तो वह इसे सबके सामने क्यों नहीं पेश कर रही? उनके पास जानकारी है लेकिन वह इसे सामने नहीं ला रही हैं। यह वही ईडी है जिसके अधिकारियों के घरों में भारी मात्रा में पैसा है। हमें पता था चुनाव से ठीक पहले ऐसा कुछ होगा, यह प्रत्याशित नहीं है। जब ये चुनाव हारने वाले हैं तो ये बातें सामने ला रहे हैं। यहाँ तक कि ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में भी कोई तथ्य नहीं है। अगर हम शामिल होते तो बैन क्यों लगाते? टीएस सिंहदेव ने कहा इससे चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग देख सकते हैं वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार व्यक्ति पार्टी बदल लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। महादेव ऐप के बारे में जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक लाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर हम इसमें शामिल होते तो क्या हम इस पर प्रतिबंध लगाते?